नमस्कार संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा अष्टम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से तृतीय पाठ अस्माकं पर्वाणि का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ का अर्थ आपको पहले ही इससे पहले की वीडियो में दे दिया गया था। तो अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। इस प्रश्न में केवल आपको उच्चारण करना है और इसको जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही लिखने का अभ्यास आपको अपनी कॉपी में करना है। कार्तिक्याम विशिष्टायोजनम सज्जयंती चतुर्दश वर्षमितम ईद उल फितर इष्ट मित्राण्यपि अलंकृतवान सांता क्लाजः ईसा मसीह सुपरिचितेभ्यः मिष्टान्नादिकम सुपरिचितेभ्य। देखिए दो बार आ गया है, इसको आपको दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यहीं तक अपनी कॉपी में लिखेंगे और इससे पहले इसके उच्चारण का अभ्यास भी करेंगे। पहला प्रश्न नंबर 2 है आपका एक पदेनुत्तरत, एक शब्द में ही इसका उत्तर देना है आपको, जैसे कि मैंने एक शब्द में ही यहाँ पर उत्तर भी लिख रखे हैं। तो प्रश्न का आप अर्थ समझ लीजिए जिससे कि उत्तर देना आसान हो जाता है। दीपावली कस्य पर्व अस्ति, दीपावली किसका त्योहार है? तो लिखेंगे प्रकाशस्य यानी प्रकाश का। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किसकी जयंती होती है यानी जन्म दिवस होता है? गुरु नानक देवस्य। आपको उत्तर संस्कृत में ही देने हैं, हिंदी में नहीं देने। हिंदी में केवल इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर जिससे कि आपको इसका उत्तर देना, प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाए। अगला है सिख महानुभावाः समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किं वितरन्ति, सिख महानुभाव आए हुए लोगों को प्रसाद रूप में क्या बांटते हैं? मधुर प्रसादम यानी कि कोई मीठा प्रसाद वो बांटते हैं। ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुखम पर्व किमस्ति, ईसाई लोगों का रमणीय मतलब सुंदर मुख्य कौन सा त्योहार है? क्रिसमस नामकम, क्या त्योहार है इनका? क्रिसमस नामकम यानी क्रिसमस इनका ईसाइयों का त्योहार है। मुस्लिम समाज से कह पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व है, कौन सा त्योहार है? ईद उल फितर। अगला प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में आप उत्तर देना है। अभी तक हम वन वर्ड में आंसर दे रहे थे। रामः अयोध्यां कदा प्रत्यागच्छत, राम अयोध्या कब लौटे थे? तो इनका उत्तर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इसका इन प्रश्नों का उत्तर आपको पाठ में ही मिल जाएगा, यहीं पर ही दिया हुआ है। देखिए पहले आपके तीसरे का उत्तर है रामचंद्रः चतुर्दश वर्षमितम वनवासम पूर्णम कृत्वा रावणम जित्वा अयोध्याम प्रत्यागच्छत। इसका अर्थ यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि पाठ के अर्थ में आपको इसका अर्थ बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 2 है आपका गुरु नानक देव से जन्म कदा अभवत, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो देखिए गुरु नानक देव के विषय में जहाँ बताया गया है वहाँ पर उत्तर है इसका कार्तिक मासस्यैव लिखा है, लेकिन आप मासस्यैव नहीं लिखेंगे, एव नहीं लगाएंगे, आप केवल लिखेंगे कार्तिक मासस्य, यहाँ तक लिखकर फिर आगे लिखेंगे पूर्णिमायाम गुरु नानक देवस्य जयंती भवती। ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर है आपका प्रश्न नंबर 3 का ग। जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु किं कुर्वन्ति, लोग गिरजाघर इस नाम के मंदिरों में क्या करते हैं? तो देखिए गिरजाघर क्रिश्चियनों का जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सांता क्लास है। जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है आपका रमजान मासे मुस्लिम जनाः किं कुर्वन्ति, रमजान के महीने में मुस्लिम लोग क्या करते हैं? आंसर है आपका रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति, उपवास को मुस्लिम धर्म में रोज़ा भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर रोज़ा शब्द भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। यथा उदाहरण दिया हुआ है दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति, दीपावली प्रकाश का त्योहार है। देखिए प्रकाशस्य को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, तो इसका आंसर आपको एक करके दिखाया हुआ है। दीपावली कस्य, प्रकाशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया गया है। तो जिस विभक्ति वचन में यहाँ पर आपको उत्तर दिया होगा उसी विभक्ति वचन में आपको यहाँ पर भी उत्तर का निर्माण करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो दीपावली कस्य पर्व अस्ति, ये उसका उत्तर हो गया। दीपावली पर्वाणि रात्रौ लक्ष्मी पूजनम भवति, तो यहाँ पे लक्ष्मी पूजन जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसकी जगह लिखेंगे किम, तो पूरा आंसर हो जाएगा पर दीपावली महापर्वाणि रात्रौ,
पूजन लक्ष्मी पूजनम की जगह लिखेंगे किम। देखिए यहाँ पे ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके जब अनुस्वार के बाद में कोई व्यंजन आता है, देखिए भक्ति का भा ये व्यंजन है, इसीलिए हमने यहाँ पर म नहीं बनाया है, यहाँ पर जो है अनुस्वार लगाया है। तो व्यंजन आने पर हमेशा अनुस्वार ही लगता है। तो किम भवती, ये पूरा आंसर आपको इस तरह से लिखना है। सिख धर्मावलंबिना गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति, सिख धर्म को मानने वाले लोग गुरु ग्रंथ साहिब इस धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। तो सिख धर्मावलंबिना, सिख धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर के का प्रयोग किया गया है बहुवचन का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? के गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। देखिए शृण्वन्ति से भी आपको पता चल रहा है कि कर्ता आपका बहुवचन का है, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन की क्रिया प्रयोग की गई है। ईसाई जनानाम रमणीयम पर्व क्रिसमस नाम कम अस्ति, ईसाई लोगों का रमणीय मतलब पहले ही बताया मैंने आपको सुंदर त्योहार क्रिसमस नामक है। तो यहाँ पर देखिए किम लगाएंगे, म हलंत लगाएंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अस्ति की शुरुआत किससे हो रही है? स्वर से हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम म हलंत लगाएंगे। यदि इसके यहाँ पर जैसे यहाँ पे व्यंजन आ गया था आपका भक्ति का भा, इसलिए ऊपर अनुस्वार लगाया था। यहाँ पर देखिए म इसलिए बनाया है हलंत के साथ में, क्योंकि यहाँ पर अस्ति की शुरुआत जिससे किससे हो रही है? स्वर से हो रही है। तो आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5, समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रह करना है आपको। लक्ष्मी पूजनम, एक आपको करके दिखाया हुआ है इसमें, लक्ष्म्या पूजनम, किसका पूजन होता है? लक्ष्मी का पूजन, तो इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लक्ष्म्या पूजनम ये बनेगा इसका। इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे लक्ष्म्या में है षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। आगे है सिख धर्म, सिख धर्म, तो धर्म जो है आपका एक वचन में है, लेकिन सिख जो है बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सिक्खा नाम धर्म, सिखों का धर्म। तो सिक्खा नाम जैसे बाल का नाम, रामा नाम, इस तरह से बनता है आपका छात्रा नाम, ऐसी बनेगा सिक्खा नाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया, सिखों का धर्म। अगला है ख्रीष्टोपासना, ख्रीष्ट कहते हैं ईसाइयों को, तो ईसाई भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ख्रीष्टा नाम उपासना। अगला है पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं म बनाया है हलंत के साथ, क्योंकि आगे जो है आपका स्वर आ रहा है अम्बरम का, इसलिए म बनाया गया है। तो अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, इसलिए यहाँ पर पीतम अम्बरम प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कर्मधारय समास है, वैसे आपको यहाँ पे समास लिखने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। ऊपर इस वाले में यहाँ पर लक्ष्म्या पूजनम में आपका तत्पुरुष समास है, सिक्खा नाम धर्मा में भी तत्पुरुष समास है, ख्रीष्टा नाम उपासना में भी तत्पुरुष समास है, और पीतम अम्बरम में कर्मधारय समास है। अगला है चोर भयम, चोरात भयम, चोर से डर या भय, तो जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भय के अर्थ में यहाँ पर चोरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाँ तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्तियों का प्रयोग दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पर ये देखिए सिक्खा नाम में, ख्रीष्टा नाम में, चौरात में, ये वाले जो आपके उदाहरण हैं इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आपका मंजुषाता, प्रश्न नंबर 6, मंजुषाता पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा से पदों को चुनकर वाक्य पूरे करने। देखिए आपको मंजुषा दी हुई है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया मंजुषा किसे कहते हैं। बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं में से छांट कर आपको यहाँ पर भरने हैं। तो सिख धर्म अवलंबिना परिवार जना नयंती, तो सिख धर्म को मानने वाले लोग परिवार के लोगों को कहाँ ले जाते हैं? गुरुद्वारम। देखिए यहाँ पर भी आपको मैंने लिखा हुआ है, गुरुद्वारम लिखा हुआ है इसमें बॉक्स में। अगला है आपका सांता क्लाजाह शिशुभ्याः प्रयच्छति, सांता क्लाज शिशु यानी छोटे बच्चों को देते हैं। क्या देता है सांता क्लाज? उपहारान, उपहार देता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः दिवा उपवसंती, रमजान के महीने में मुस्लिम लोग एक मासम, देखिए लिखा हुआ एक मासम यानी एक महीने का, एक महीने तक दिन का उपवास करते हैं। देखिए यहाँ पे आप माँ देख रहे हो, ठीक है, तो हम अगर सिंगल लिखते हैं इसको तब तो हम अनुस्वार भी लगा सकते हैं और म भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर द जो है व्यंजन है, व्यंजन से यहाँ पर शुरुआत हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने अनुस्वार लगाया है। यदि यहाँ पर इस शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती तो हम यहाँ पर म लगाते, ठीक है। इससे पिछले में भी मैंने आपको बताया है। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7,
संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, तो आंसर है आपका प्रश्न में भी आ चुका है ये, दीपावली प्रकाशस्य पर्वः अस्ति। हम सब धन धान्य की याचना करते हैं, हम के लिए आता है वयम, तो किसकी याचना करते हैं? धन धान्यम याचामहे, याचना करने के अर्थ में, मांगने के अर्थ में बच्चों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्यथा यहाँ पर देखिए का की के ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, आपका कारक चिन्ह, संबंध कारक का चिन्ह है, का की के ये चिन्ह आता है और षष्ठी विभक्ति लगती। लेकिन यहाँ पर याचना मांगने के अर्थ में, जब मांगने के अर्थ में प्रयोग होने के कारण इसमें धन धान्यम ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बना आपका सेंटेंस वयम धन धान्यम याचामहे। अगला है सिख जन गुरु ग्रंथ साहिब को नमस्कार करते हैं। सिख जनाहा, सिख जन कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सिख जनाहा गुरु ग्रंथ साहिबम, ठीक है, नमंती, नमस्कार करते हैं। अगला है ईसाई लोग क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं। ईसाई जनाहा, ईसाई जन भी बहुत सारे हैं, तो जनाहा देखिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ईसाई जनाहा क्रिसमस दिवसे गिरजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनाम कुर्वन्ति। इस प्रकार ये आपके संस्कृत भाषा में अनुवाद हुई। अब अगला प्रश्न है आपका मिष्टान्नानम, मिष्टान्ना नाम नामानी, मिठाइयों के नाम। तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। मोदकाहा, इसको कहते हैं लड्डू। रसगोलकम, रसगुल्ला। दुग्ध पूपिका, गुलाब जामुन। पिंडाह, पेड़ा। चक्रिका, बर्फी। संयावकम, गुझिया। कौश मांडम, पेठे की मिठाई। मधुमष्ठा, बालूशाही। कुर्चिका, रबड़ी। मिष्ट पाका, मुरब्बा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। ये अभ्यास कार्य आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा बार बार, जिससे कि आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। और इन मिठाइयों के नाम को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि आपको ये मिठाइयों के नाम अच्छे से याद हो जाएं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।